साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे खंडवग्ग का। संयुक्त निकाय में हम तीसरी पुस्तक का अभ्यास कर रहे हैं ना। इसका नाम है खंडवग्ग, ठीक है। और इसमें आज तीसरा वर्ग आरंभ कर रहे हैं, भार वर्ग करके। इस पुस्तक में तीसरा, इस सूत्र का नाम भी भार सूत्र है। भार का मतलब क्या होता है? बोझ, ठीक है। तो हाँ, बोझ के बारे में भगवान ने बताया है। बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर सूत्र है। आप सुनेंगे तो बहुत आनंदित हो जाएंगे। आपका मन ऐसा करेगा कि हाँ, यही तो है हम जो जानना चाहते हैं, इसी के बारे में तो हम चिंतन करना चाहते हैं, ऐसा ही कहेंगे। ये सूत्र इस तरह से आरंभ होता है। श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को उपदेश दिया है कि भगवान बुद्ध जी एक समय श्रावस्ती के जेतवन आश्रम में विराजमान थे, जो आश्रम अनाथ पिंडक के द्वारा दान दिया गया था। वहां पर भगवान ने संपूर्ण भिक्षुओं को इकट्ठा किया और भिक्षुओं को कहा, भारंच वो भिक्खवे देसे सामे। भिक्षुओं, मैं तुम सभी को बोझ के बारे में बताऊंगा कि ये बोझ क्या होता है करके। तो बोझ के बारे में बताऊंगा। भार हारंच, बोझ, बोझ को ढोने वाला। बोझ को कोई उठा के भी तो रखता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। भारा दानंच, अब ये जो बोझ है, ये जिस कारण से रखा गया है, जिस कारण, जिससे बांधा गया है, उसको भी, उसके बारे में भी बताऊंगा। और भार निक्षेपणंच, और भार को छोड़ देना, त्याग देना, निकाल देना। कौन उसको उतार देता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा करके। यानी इस सूत्र में हमको चार कारणों के बारे में भगवान ने बताया है। बहुत ही सुंदर, इतना स्पष्ट उपदेश है भगवान का कि इसमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं। इतना स्पष्ट उपदेश है। भगवान कहते हैं भिक्षु को, तंग सुनाथ, ठीक है, तुम इसे सुनो, मैं तुमको बताता हूं। कतमोच भिक्खवे भारो। भिक्षु, ये भार क्या है? पंच उपादान खंधा तिस्स वचनीय। बोझ क्या है? तो पांच उपादान स्कंध बोझ है। हाँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के समय में बैलों पर एक गाड़ी, गाड़ी के सहारे बहुत सारा सामान खींचा जाता था, है ना। तो लोग पूछते थे कि भाई क्या ले जा रहे हो? तो कहता था गेहूं ले जा रहा हो, फिर कहता था चावल ले जा रहा हो, कहीं दाल हो तो दाल, मक्का हो तो मक्का, है ना, ज्वार हो तो ज्वार। इस तरह से बताते थे, क्योंकि बाहर दिखाई दे आवश्यक नहीं, बोरी के अंदर है। तो वैसे ही हमें दिखाई नहीं देता, वो भी बोरी के अंदर है। पर ये बोझ है क्या? तो बोझ है पंच उपादान स्कंद। जैसे कोई ट्रक गाड़ी वाला हो, जो ट्रक वाले हो, पूछते हैं कि क्या ले जाना है आज करके, तो वो बताते हैं ना कि ये तुमको ले जाना है माल करके, ठीक है। तो उसका अलग सा, हर एक सामान का उसके वजन के अनुसार से अलग से कीमत बनती है। सबकी कीमत सरी की नहीं होती ना। वैसे ये भगवान कहते हैं यहाँ कि भिक्षु, ये जो बोझ है ये क्या है? ये कहते हैं पंच उपादान स्कंद। फिर कतमे पंच, कौन से ये पांच उपादान स्कंद है? कहते हैं रूप उपादान खंडो, रूप उपादान स्कंद, वेदन उपादान खंडो, ये वेदना उपादान स्कंद, संयुपादान खंडो, संज्ञा उपादान स्कंद, उत्पादान यानी उत्पत्ति के लिए हेतु होने वाले स्कंद। यानी इन संज्ञाओं के कारण हमारी उत्पत्ति के लिए भव बनता है,
उत्पत्ति के लिए हेतु निर्मित हो जाते हैं, इसीलिए उसे उपादान स्कंद कहते हैं। उत्पत्ति के लिए कारण होने वाले। ठीक है। तो संखार उपादान स्कंद, संस्कार नामक उत्पत्ति का हेतु बनने वाले, संस्कार यानी कार्य जो निर्मित है, कर्म रूप से बना हुआ है, कार्य कारण भाव से बंधा हुआ है, ऐसा कर्म, तो वह संखार उपादान खंड, विज्ञान उपादान खंड, विज्ञान उपादान स्कंद, ये 5 स्कंद जो है, इनको क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इनको कहते हैं बोझ। हम इस बोझ को, भगवान कहते हैं अयं उच्चति भिक्खवे भारो, भिक्षुओं वजन जो है इसे कहते हैं बोझ। फिर दूसरा प्रश्न भगवान पूछते हैं भिक्षु से, कतम ऊंच भिक्खवे भार हारो। अब ये बोझ को ले जाने वाला कौन है? बोझ को ढोने वाला कौन है? अब जैसे हमने पहले उदाहरण में बताया कि बैलगाड़ी है, तो उसमें हम बैलगाड़ी को इमेजिन कर सकते हैं, है ना। उत्तर भारत में बहुत समय टांगे चलते थे। टांगा जानते हैं ना, एक घोड़ा हो उसके साथ, वो वैसा चलता था। अभी वर्तमान में हम ट्रक इस्तेमाल करते हैं, वजन के अनुसार चेंज होते रहता है सब कुछ। तो वैसे ही भगवान कहते हैं कि ये वाहक कौन है, ये लेकर जाने वाला कौन है, जो बोझ को उठाए रखा है ये कौन है? तो भगवान कहते हैं पुग्गलो तिस्स वचनीयो। पुग्गल यानी व्यक्ति, व्यक्ति है जो इस बोझ को उठाए रखा है। इस बोझ को उठाए किसने रखा है? तो व्यक्ति ने रखा है, इसमें स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं। जो भी व्यक्ति है उस व्यक्ति ने इस बोझ को उठाए रखा है। व्यायं आयस्मा एवं नामो एवं गोत्तो। यदि उसको देखा जाए तो ये व्यक्ति अमुक नाम का, अमुक गोत्र का है, ऐसे उस व्यक्ति की पहचान होती है ना। तो वो है, जैसे पहले, अभी तो खैर कहने में कम कहते हैं हम लोग, परंतु अभी भी थोड़ा सा, यानी ब्राह्मणों में कह लो, क्षत्रियों में कह लो, तो ये लोग आज भी अपने गोत्र बताते हैं, है ना। आज भी अपना नाम और गोत्र ये लोग बताते हैं। तो ये जो नाम और गोत्र है, इनसे उस व्यक्ति की पहचान, तो ऐसे नाम गोत्र धारण करने वाला व्यक्ति पर समझ लो, या अयं अयं उच्चति भिक्खवे भारः। तो वह व्यक्ति बोझ को लेकर जाने वाला है। इसमें प्राणियों के बारे में नहीं कहा, हम मनुष्यों के बारे में अधिकांश रूप से। ठीक है। तो ये जो है ये बोझ को लेकर जा रहा है, बोझ को उठाए रखे। बोझ क्या है? 5 उपादान स्कंद नाम का बोझ। और उस बोझ को यह व्यक्ति जो मनुष्य है, यह मनुष्य व्यक्ति उठाए लेकर जा रहा है। कतम अंच भी कवि भारदान। अब ये बोझ ऐसे ही नहीं रखा जाता, अब इस बोझ को बांधे, जैसे गेहूं है, तो गेहूं को एक बोरी में रखना पड़ेगा और फिर कंधे पर रखना पड़ेगा। ठीक है। गिर न जाए इसीलिए एक सेफ्टी का बेल्ट लगाना पड़ता है ना। वो देखते हैं, पूरा का पूरा तिरपाल से ढका जाता है, तिरपाल से या बांधा जाता है कहीं ना कहीं। तो ये जो बांधा जाने वाला ये क्या है? किससे बंधा हुआ है ये बोझ? किसके हेतु से बना हुआ है? तो भगवान कहते हैं यायं तन्ना पोनो भाविका नंदिराग सहगता तत्र तत्राभिनंदिनी। ये जो बोझ है, ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये बोझ जो है, यह बोझ किस कारण से बंधा हुआ है? किस 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 भाग से बंधा हुआ है? तो कहते हैं ये जो तन्ना है, तृष्णा, है ना, इच्छा, चाहत, ये जो तृष्णा है, पोनो भविका, पुनर्भव की इच्छा रखने वाली। तन्हा कौन सी? ये जो तन्हा पोनो भविका, पुनर्भव के लिए काम करने वाली जो तृष्णा है, वह नंदिराग सहगता, पुनः पुनः मिले ऐसी नंदी, पुनः पुनः प्राप्ति की इच्छा करने वाली जो नंदी है, वह नंदी राग सहगता। नंदी यानी रट लगाए रखना, जकड़े रखना, बांधे रखने वाली जो नंदी है, वह नंदी राग सहगता। तत्र तत्र अभिनंदिनी। और ये जहां जहां जाती है वहां वहां आनंदित होती है। जैसे कोई व्यक्ति देवलोक में जन्म हो जाए,
तो देवलोक में मिले हुए संपूर्ण रूप, सारी चीजों के प्रति उसमें आनंद उत्पन्न होता है। जानवरों के लोक में उत्पन्न हो जाए, वहां पर भी उसके प्रति आनंद उत्पन्न होता है। ये मेरा जीवन, ये इस तरह से मैं रहूंगा, इस तरह से मेरा जीवन होगा करके वह देखता है। बराबर है। निरय में जाने के बाद भी क्षण भर के लिए इच्छा करता है कि अरे निरय से मुक्त हो जाओ, पर फिर भी वहां कर्मानुरूप जन्म लिया है तो भी वहां जीवन ही जी रहा है। तो जहां जहां ये तृष्णा जाती है, वहां वहां आनंद का अनुभव करती है। तत्र तत्र अभिनंदिनी। कौन सी है तत्र, ये कौन सी है फिर? से ये थी इदं। ये जो पुनर्भव के लिए काम करने वाली तृष्णा, ये कौन है जो आनंदित होती है? कौन सी है? काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। ये काम की तृष्णा जो है, भोगने की इच्छा जो कहते हैं ना, ये भोगने की इच्छा वाली तृष्णा। भव तन्हा, लोक में बने रहने की, जन्म जन्मों में आने की, संसार में रहने की तृष्णा। विभव तन्हा, अब नहीं चाहिए करके कहते हुए, जो समय समय पर कहते कि नहीं बस अब नहीं, उससे जो उत्पन्न होने वाली तृष्णा है वह विभव की तृष्णा भी। निरय में जाए तो अरे नहीं चाहिए नहीं चाहिए करके रोता है, पर खत्म नहीं हो सकती ना वो विभव की तन्ना। हम भी तो समय समय पर कहते हैं कि अब नहीं बस हो गया बहुत, ये भी विभव की तन्ना है। ठीक है, मुक्ति के लिए जो इच्छा कर रहे हैं वो अलग बात है। इसमें ये तृष्णा जो है, ये काम के प्रति, आ, भाव के प्रति, बने रहने के लिए करती है, और विभव के प्रति, ये तीन प्रकार की तृष्णा है जो हमें पुनर्भव के लिए हेतु बनती है, वहां वहां आनंदित कराती है, और हमें इस संसार में बांधे रखती है। इस पंचोपादान स्कंद नामक बोझ को हमसे बांधे रखती है, या फिर हम उससे बंधे हुए हैं इस बोझ को। तो यह है भारादान। फिर भगवान कहते हैं कतमंच भी कभी भार निक्षेपण। भिक्षु, ये भार का निक्षेप क्या है, यानी भार खत्म कर देना क्या है, उतार देना क्या है, नष्ट कर देना क्या है? तो यो तस्सा ये तन्नाय, ये जो वो तृष्णा है, अशेष विराग निरोधो, इस तृष्णा का निरोध कर देना, त्यागो, त्याग देना, पाटिनिस्सा को, पूर्णता उससे विरत हो जाना, मुक्ति, उससे मुक्त हो जाना, अनालयो, पुनः उसमें घर न बनाना, पुनः उसमें न जकड़ना, यह है इदं उच्यति भिक्ख विभार निक्षेपण। यही है उस भार को उतार देना, यही है उसको भार को छोड़ देना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई बोझा उठाकर, चाहे लकड़ी का बोझ हो चाहे कोई कट्टा ही हो, है ना, लेकर जाते, सर के ऊपर ले जा रहे हैं, रखते समय से आराम से नहीं उठाते ना, ऐसे झटका मार के नीचे गिरा देते हैं, आपने देखा होगा, है ना, तुरंत ऐसा ऊपर से नीचे गिरा। वैसे उतार देना है। कैसे उतारना है? तो उस तृष्णा के प्रति, ये जो काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना है ना, इस तृष्णा के प्रति अशेष, यानी विराग, वैराग्य को जगाते हुए, इस संपूर्ण तृष्णा के प्रति वैराग्य को जगाकर, त्याग कर, इससे पूर्णतः मुक्त होकर, छूट जाकर, इसमें पुनः न बंधने के स्वभाव में आ जाना, कि इस बोझ को उतार देना है। तो बोझ क्या है? पांच उपादान स्कंद। तो इस पांच उपादान स्कंद के प्रति किसी में वैराग्य जाग जाए, कोई उसे त्यागने का भाव रखे, उससे मुक्त हो जाए, तो वह बोझ को उतार देता है करके कहा जाएगा। ठीक है। भगवान बुद्ध जी इसी बात को एक बहुत ही सुंदर ऐसी गाथा में बताते हैं। भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, इदम वोच भगवा इदं वत्वान सुगत अथा परंग एतद वोच सत्ता। भगवान बुद्ध जी इसको कहने के बाद इस गाथाओं में भी कहते हैं, भारा हवे पंच खंधा, भार हारो च पुग्गलो, भार दानं दुखं लोके, भार निक्षेपणं सुखं। इसका अर्थ है कि भार जो है वह है पंच उपादान स्कंद, व्यक्ति है जो इस बोझ को लेकर चलने वाला है।
भार दानं दुखं लोके। ये जो बंधन है बाहर का, ये जिससे बांधे है वह दुख है कहते हैं। बाहर निक्षेपणं सुखं, और बाहर को त्याग देना सुख है करके भगवान बताते हैं। निक्षिपित्वा गरुं भारं अन्यं भारं अनादियं समूलं तन्न मपुभ्यं निश्चितो निच्छातो परिनिब्बुत होते। जिसने ये बोझ उतार कर फेंक दिया है और अन्य किसी प्रकार का बोझ अपने ऊपर न ले, ऐसा संपूर्ण तृष्णा को पूर्णतः नष्ट कर देने वाला व्यक्ति परिनिब्बान को प्राप्त हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। कितना सुंदर। हम्म। कितना सुंदर। जो इस भार को उतार देता है, दूसरा नहीं ग्रहण करता है ना, जिसका संपूर्णता तृष्णा खत्म हो गया है, वही दुख मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तो इस भार सूत्र को ध्यान में रखो। बहुत सुंदर तरह से भगवान ने हमारे बोझ के बारे में बताया है ना। तो इस बोझ को उतारने के लिए धीरे धीरे तैयारी करो। तो ये संपूर्ण भार सूत्र, इस कांदावगर का यह भार सूत्र आप और हमें, वास्तव में हम जिस बोझ को उठाकर चल रहे हैं उस यथार्थ बोझ के बारे में जानने के लिए, भगवान के इस धर्म को बोध कर लेने के लिए, यह धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। हम लोग लगता है कई बार कि हम जो बोझ लेकर चल रहे हैं, वो परिवार का हो, पत्नी है, माता पिता है, अपने बच्चे हैं, हम इनको बोझ कह सकते नहीं। यथार्थ में वास्तव में जो बोझ है वह तो यही है। ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखो। आज हम लोग बहुत ही सुंदर तरह से यहाँ यहाँ प्रातः के समय में इकट्ठा हुए, भगवान की शरण में गए, अपने शीलों को परिशुद्ध कर लिया, पश्चात में एक सुंदर भगवान की वाणी का अभ्यास किया, इसकी देशना दी, इसका श्रवण किया, इस आशा से बहुत से पुण्य का संचय किया है। तो ये संचित संपूर्ण पुण्य, सभी पुण्य का एक देवताओं को मिले, सभी इष्ट देवताओं को मिले। ये सारा पुण्य अनुमोदन कर सभी देवगण सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। सभी देवताओं को इस बुद्ध शासन में धर्म के बोध के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु।